की स्तुति हो। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं। और सुंदर स्किट के लिए भी कितना अच्छा स्किट था, कितना थॉट्स छुपा हुआ था, कितना परिश्रम मेहनत लगा होगा उसमें। ठीक है, मेहनत लगा होगा कि नहीं? बहुत लगा होगा। तो हम जो स्किट के टीम के लिए हम ताली बजाएंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रभु अच्छे हैं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हुआ था। और इस महीने का शीर्षक कोई बताएगा? न्यू क्रिएशन। हालेलुया, नई सृष्टि। पुराने सृष्टि में कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? कुछ गड़बड़ी नहीं था। पुराना सृष्टि भी अच्छा था, पहला सृष्टि भी अच्छा था, प्रभु ने किया था, इसलिए अच्छा ही होगा। बट पाप की वजह से गड़बड़ी आ गया। प्रभु नई सृष्टि के बारे में बात करना चाहते हैं। एंड और एक चीज़ देना चाहते हैं प्रभु, क्या है? नया हृदय। आज हम देखने वाले हैं न्यू हार्ट, नया हृदय, नया मन। ठीक है, मैं आई विल गिव यू ए न्यू हार्ट लिखा गया है। क्या है? मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। हालेलुया। देखा जाए तो ट्रांसप्लांट किया जाता है हृदय को ना। एक का हार्ट खराब हो गया तो दूसरा का हार्ट को लेके लगाया जाता है। भोपाल में हम गिफ्ट एक्टिवेशन ट्रेनिंग कर रहे थे और किसी ने पूछा कि अगर मेरा हार्ट अगर खराब हो जाएगा तो दूसरा का अगर हार्ट मेरे अगर लगा जाएगा तो मेरा क्या सोच समझ बदल जाएगा क्या? उसके जैसे सोचता था क्या मैं ऐसे सोचने लगूंगा क्या? ये शरीर है, शरीर का अंग है हार्ट। लेकिन हृदय के बारे में क्यों कहा गया है? सबसे पहले हम वचनों में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ लिखा गया है? हेजिकल के पुस्तक उसका 26 में लिखा गया है, मैं तुमको नया मन दूंगा। और अंग्रेजी में लिखा गया है आई विल गिव यू ए न्यू हार्ट लिखा गया है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा गया है? मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा गया है आई विल गिव यू ए न्यू हार्ट एंड पुट ए न्यू स्पिरिट इन यू। हिंदी में मतलब मुझे देखना कि हृदय लिखना चाहिए, लेकिन मन लिखा गया है। चलो कोई बात नहीं, तो अंग्रेजी में वाले को हार्ट बोलते हैं और हिंदी में मन बोल देते हैं। किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए। मन, हृदय जो भी है, ठीक है, भावनाओं को समझना है। प्रभु क्या करना चाहते हैं हमें समझना है। मैं तुम्हें नई हृदय दूंगा, मैं तुम्हें नए मन को दूंगा। ये प्रभु क्या प्रभु कह रहे हैं हमें? और वो व्यक्ति कह रहा है कि ट्रांसप्लांट करने की तो उसका सोच मेरे सोच जैसा हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होता है। हृदय लिखा है। हाँ, किसी में मन लिखा है क्या? हिंदी में कहीं कहीं पे मन भी लिखा है। मैंने 2-3 कहीं बाइबल में, किसी की बाइबल में अच्छा है, आपके उधर अच्छा ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, मन। हाँ, यहाँ भी हृदय लिखा है, बढ़िया है। मांस का हृदय, नया मन दूंगा लिखा गया है। मांस का हृदय, बढ़िया है। चलो ठीक है, अच्छा है। उस आखिर में ही खत्म, मैं तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। कोई किसी के पैर में सबसे ज्यादा दौड़ कौन दौड़ता था वर्ल्ड में? उसेन बोल्ट बोलते हैं ना, मतलब उससे फास्ट कोई दौड़ नहीं सकता। और उसका पैर आपके पैर में लगा देंगे तो आप दौड़ पाएंगे क्या? नहीं है, नहीं होगा। अगर किसी का हार्ट आपके हार्ट में लगा देंगे तो आप उसके जैसा सोचेंगे क्या? नहीं, ये तो अंग है, ये अंग है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और नया मन को दूंगा। इसका मतलब हमें समझना है शरीर, आत्मा, प्राण, ये तीनों अलग अलग है। मैं पहली बार भी समझाया था। हम क्या है? सोल, प्राण है। हमारा एक शरीर है, बॉडी, और हमारा स्पिरिट भी है। क्या है? आत्मा भी है। स्पिरिट क्या है? जिसको बोला जाता है न्यूमा, ग्रीक वर्ड से आया है। और अच्छी रीति से समझना है। एक्चुअली मुझे ये बाइबल स्टडी लेना था, लेकिन उसको प्रीचिंग की तौर से मैं लेके आया हूँ। और प्रभु ने मुझसे बातें की आज के वचनों के द्वारा। मैं जब स्टडी कर रहा था, जो स्पिरिट, हम आत्मा, प्राण और शरीर है। ठीक है, केवल हमारा शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखता है, प्राण नहीं दिखता है। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा जो है ग्रीक वर्ड न्यूमा से आया है। न्यूमा मतलब निमोनिया बीमारी बोलते हैं ना, न्यूमा लंग से रिलेटेड है, श्वास से रिलेटेड है। स्पिरिट मतलब ये हमारे श्वास से है। ठीक है, स्पिरिट बोला जाता है, इससे न्यूमा आया है। और स्पिरिट जो है
उसके पास वो सामर्थ्य है कि प्रभु के बारे में जान सकता है। स्पिरिट हमेशा ऊपर की दिशा की ओर, ऊपर की बातों को जानता है। आत्मा हमारे पास आत्मा है, और आत्मा के पास वो सामर्थ्य है कि ऊपर की बातों को हम जान सके। दूसरा क्या है? प्राण। प्राण क्या है? सोल जो है, सोल मतलब अंग्रेजी में सूके वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसे साइकोलॉजी वर्ड आता है। साइकोलॉजी क्या है? विद इन, हम अपनी अंदर की बातों को जान सकते हैं। प्राण जो है, सोल जो है, हमारी अंदर की बातों को जान सकता है कि हम कौन है, हमारा दुर्बलताएं क्या है, हमारी कमियां क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, ये हमारा कौन जानता है? प्राण जानता है, सोल जानता है। ठीक है, उसका काम क्या है? विचार करना, सोचना, अनुभव करना, फीलिंग्स। ठीक है, रोना, हंसना, ये कहां से आता है? जो फीलिंग्स आता है, किसी को देख के मतलब कुछ इमोशन आता है, कहां से आता है? मन से आता है। ठीक है, कहां से आता है? मन से आता है। विचार करना, किसी ने कुछ बोल दिया और उसके सोचते रहना, अरे ये सोच के आप बोला होगा, ये कहां, कौन सोचता है? मन सोचता है। बट प्राण का, स्पिरिट का काम क्या है? प्रभु के साथ सहभागिता रखना, प्रकाशन पाना, वर्शिप करना, प्रभु के साथ फेलोशिप करना, ये आत्मा का कार्य है। शरीर का कार्य क्या है? शरीर का कार्य है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। आंख, कान, नाक, चमड़े, ये सब किस लिए है? कि हम संसार की बातों को जानते हैं। शरीर क्या है? संसार की बातों को जानता है। संसार में क्या हो रहा है पता रहता है कि नहीं? क्योंकि हमारा जो स्पिरिचुअल सेंस बहुत एक्टिव है। हमारे आंख, कान जो है, नाक बहुत एक्टिव है। इसीलिए हम क्या है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है हम जान पाते हैं, है कि नहीं? और केवल रिसीव नहीं करते हैं, हम रिएक्ट भी करते हैं। किसके द्वारा रिएक्ट करते हैं? हाथों के द्वारा, जबान के द्वारा, पैर के द्वारा हम रिएक्ट करते हैं। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? सबसे ज्यादा अपनी मन की रक्षा करो। मन, प्राण या हृदय की रक्षा करो। क्यों रक्षा करना है? क्योंकि मन से ही, हृदय से ही सारे एक्शन जो है बहता है। मन सही है तो काम भी सही होगा। मन में गड़बड़ी है तो काम सही नहीं हो सकता है। आपका मन अच्छा है, आप गलत जीवन को जी नहीं सकते। आपका मन गड़बड़ी में है, आपका हृदय में गड़बड़ी है, आपका हृदय में करप्ट है, एक अच्छा जीवन को आप कभी भी जी नहीं सकते। जी सकते हैं क्या? मन से सब कुछ प्रभावित होता है, बहता है। अपनी मन की सबसे अधिक यत्न करना है, क्योंकि सारे डिसीजन हम लेते हैं। कौन लेता है? मैं, मन, हृदय, सारे डिसीजन मन लेता है, हृदय लेता है। इसीलिए हमें क्या करना है? सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करना है। प्रभु ने कहा है मैं एक नया मन दूंगा। ट्रांसप्लांट करते हैं, नया हृदय नहीं होता है, वो किसी का हृदय को लगाया जाता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें एक नई मन दूंगा, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, न्यू हार्ट। वो केवल प्रभु दे सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखने वाले हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, नया हृदय पाना क्यों जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि नया हृदय जब तक नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? खराब हृदय के साथ अच्छा काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, हमें सारा एक्शन जो करते हैं ये मन से निकलता है। हम जो भी दिन परिचर्या में करते हैं ये सब हृदय से निकलता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, प्रभु ने कहा है कि आपकी जो क्रिया को, एक्शन को अगर आपको नियंत्रण में रखना है तो मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है हृदय या मन की यत्न करना। दूसरा बात क्या है कि मन धोखा दे देता है। हृदय क्या है? धोखा देने वाला विषय है, अंग है। वचन में लिखा गया है, यिर्मयाह का 17 का
9 में लिखा गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उससे असाध्य रोग लगा है, उसका वेग कौन समझ सकता है। यिर्मयाह 17 का 9 में लिखा गया है, कौन मन धोखा दे सकता है। कौन धोखा देता है? मन धोखा देता है। क्यों? क्योंकि ये मन जो है भ्रष्ट है। मन जो है क्या है? ये पतन अवस्था में, हमारा शरीर क्या है? इट्स फॉलन वर्ल्ड। हम एक पतित गिरा हुआ संसार में हम जी रहे हैं। हमारा शरीर भी क्या है? गिरा हुआ अवस्था में था। और प्रभु ने क्या किया है? मन जो है, क्योंकि उससे सारे बातें निकलता है, हम कभी कभी सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा मन सच में राइट कह रहा है या रंग कह रहा है, ये हम जान नहीं पाते हैं। जो हमें लगता है सही है, वो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं होता है। तो मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसको समझना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। एंड तीसरी बात क्या है? हृदय जो है एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। क्या है? हमारा मन एक स्टोर हाउस है। इसलिए प्रभु ने कहा है, सबसे अधिक अपनी मन की यत्न करो। स्टोर हाउस मतलब देखो, अगर हम देखेंगे मत्ती का 12 का 35 में लिखा गया है, लूका 6 का 45 में भी लिखा गया है, लूक चैप्टर 6:45 उसमें इस प्रकार लिखा गया है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातों को निकालता है। ठीक है। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है। हालेलुया। मतलब स्टोर है, लिखा गया ना, मन की भले भंडार से। इसका मतलब भली बातें आपके अंदर निकल रहा है तो आपके मन में गुड थिंग भरा हुआ है कि नहीं? अगर आप भले कामों को कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में अच्छा ही अच्छा भरा हुआ है। अगर आप गलत कामों को कर रहे हैं, आपके मन में ही कुछ गड़बड़ी है। आपके मन में ही कुछ गड़बड़ी है, माइंडसेट में ही कुछ गड़बड़ी है, हृदय में ही कुछ गड़बड़ी है। इसलिए गलत काम को हम करते हैं, इसलिए गलत चीजों को करते हैं। इसलिए मन को क्या कहा गया है? स्टोर हाउस किया गया है। मन से, हृदय से हमारा क्रियाकर्म, एक्शन जो है डिपेंड करता है। डिसीव हो जाते हैं लोग, भ्रम में पड़ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन एक स्टोर हाउस है। हृदय हमारा क्या है? एक स्टोर हाउस है। एंड तीसरा क्या है? हमें मन की रक्षा क्यों करना चाहिए? हम क्यों अच्छे कपड़े पहनते हैं? अच्छे दिखने की कोशिश क्यों करते हैं? दूसरा लोग देखे, है कि नहीं? दूसरा लोग देखते नहीं तो क्या पहनना है कि नहीं? मन की रक्षा इसलिए करना है कि प्रभु हमारे बाहर के रूप को नहीं देखता। पहला सामुएल 16 का 7, क्योंकि परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा का नजर किस पर रहता है? मन पर रहता है। जो मन की रक्षा करता है वो परमेश्वर को खुशी करने की, प्लीज करने की कोशिश करता है। जो बाहर की चीजों का रक्षा करता है, लोगों की इंप्रेस करने की कोशिश करता है। आपको लोगों को इंप्रेस करना है या प्रभु को खुश करना है? प्रभु को खुश करना है ना हमें, तो क्या करना पड़ेगा? मन की रक्षा करना पड़ेगा। प्रभु अगर खुश है तो लोग इंप्रेस होंगे। ठीक है, लोगों को इंप्रेस करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, लोग इंप्रेस होंगे कि होंगे पता नहीं, प्रभु तो खुश प्रसन्न नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा क्या करना हमें? मन की रक्षा करना है। सबसे पहले हमारे एक्शन, दूसरा क्या है? डिसीव हो जाते हैं मन के द्वारा, तीसरा क्या है? मन एक स्टोर हाउस है, एंड चौथा क्या है? प्रभु हमारे हृदय को देखता है। बाइबल में 2 प्रकार के हृदय के बारे में कहा गया है, पत्थर वाला हृदय
और मांस से भरा हृदय, मांस वाला हृदय, पत्थर वाला हृदय और मांस वाला हृदय। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारा पत्थर वाला हृदय को निकाल दूंगा और कौन सा हृदय दूंगा? मांस का हृदय दूंगा। इजराइल ने बहुत बड़ी बड़ी बदलाव को देखे, है कि नहीं? इजराइल जैसे मिरेकल कोई नहीं देखा होगा, बड़े बड़े चेंजेस को देखा, लेकिन खुद बदले नहीं। अपनी आंखों के सामने बदलावट को होके देखा, लेकिन खुद बदले नहीं। क्यों नहीं बदले थे? उनका हृदय नहीं बदला था। इतना मतलब मिरेकल होना, चिन्ह चमत्कार होना, यह बात की गारंटी नहीं है कि आप बदल रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? आपका जीवन में प्रभु ने कुछ अच्छा काम किया है, ये इन बातों की गारंटी नहीं है कि आप बदल रहे हैं। प्रभु क्या है? बदलते हुए दिखना चाहते हैं। हमारे जीवन में प्रभु बदलावट को इसलिए लेके आते हैं, हमारे जीवन में प्रभु मिरेकल इसलिए करते हैं कि हम बदले। प्रभु हमारे परिस्थिति को बदलने के लिए जितना ज्यादा इच्छुक नहीं है, प्रभु हमें बदलने के लिए इतना इच्छुक है। तो मन को हमें क्या करना है? बदलना है। क्या है? बदलना है। तो पहला प्रकार की हृदय क्या है? पत्थर वाला हृदय। पत्थर वाला हृदय सेल्फिश हृदय होता है। क्या है? अपनी स्वार्थ के विषय केवल चिंता करता है। दूसरा क्या है? घमंड वाला हृदय होता है। पत्थर जिसका हृदय है, आप स्वार्थ अपने बारे में सोचेगा और किसी बारे में सोचेगा नहीं, केवल मैं, मेरा, उसका जैसे भी हो, सबसे पहले मेरा जीवन सही होना चाहिए, मेरा सब कुछ सही होना चाहिए, बाकी किसी का कुछ नहीं। घमंड, जिद्दी, कितना भी हो जाए। एक फिल्म आया था झुकेगा नहीं, ठीक है, ऐसे ही मतलब वो कितना इंप्रेस कर रहा है लोगों को कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिरूंगा ही नहीं। वो मसीह लोग भी उसी डायलॉग को बोलते हैं, झुकेगा ही नहीं। मतलब कैसा है ये? जिद्दीपन को प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं? झुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा ही नहीं, ठीक है, जिद्दीपन। एंड जो मन के कठिन होते हैं पता है, वो पाप का अंगीकार तो करते हैं लेकिन बदलते नहीं। जिद्दीपन का वही होता है, कन्फेस करते हैं, रिपेंट नहीं करते हैं, गलती हो गया। फिरौन राजा के बारे में बार बार लिखा गया है, प्रभु ने उसके मन को कठिन किया, लिखा गया है। फिरौन राजा भी गलती को मानता है, मेरे गलती हो गया, इस बार छोड़ दो, फिर छोड़ देते थे, फिर उसका हृदय वही कठिन होता था। जिनका हृदय कठिन है वो कन्फेस करेगा, मेरे गलती हो गया, फिर दोबारा वही काम को फिर करेगा। आप देखेंगे जो बार बार ऐसे गलती कर रहा है, हृदय में गड़बड़ी है, उसके मन को बदलावट की जरूरत है, ठीक है। एंड तीसरा क्या है? वो केवल परिस्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करता है, आगे के बारे में नहीं सोचता है। केवल यही का परिस्थिति ठीक हो जाए, बाद में देखा जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। ये किसका? जिनका हृदय पत्थर का है। जिनका हृदय पत्थर का है, ये केवल अभी का परिस्थिति ठीक हो जाए। फिरौन राजा यही करता था कि अभी ठीक हो जाए, बाद में देखा जाएगा, और बाद में फिर उसका हृदय कठिन हो जाता था। एंड जो मन हृदय के, जिनका हृदय पत्थर का है, वो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, डिसओबे करते हैं। क्या है? आज्ञाकारी कभी नहीं होते हैं। जो मन के, जिनका हृदय कठिन है, आज्ञा को मानेंगे ही नहीं। कितना भी कुछ हो जाए, आप उनके पास सिर को पटक लो, आपका सिर टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं बदलेंगे। जो जिनका हृदय पत्थर से बना हुआ है। हालेलुया। क्या हमारा हृदय ऐसा है क्या? आपको चेक करना है। मैं अपने आप को चेक कर रहा था, प्रभु मुझसे बातें कर रहे थे जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, कितना बदलावट की जरूरत है मेरे अंदर। मैंने देखा कि कितना बदलावट की जरूरत है, ऐसा है। एंड जो जिसका हृदय पत्थर का है, जिसका मन पत्थर का है, वो क्या है कि पवित्र आत्मा कन्विक्शन देते हैं, उसको अनदेखा करता है, इग्नोर कर देगा। होली स्पिरिट कन्विक्शन देते हैं कि नहीं? बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। पवित्र आत्मा हर एक परिस्थिति में बोलते हैं, आपको उसको पूछना है बस। हर एक परिस्थिति में बोलते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ, पवित्र आत्मा हमेशा बोलते हैं। आपको सुनना होना चाहिए, उसके कन्विक्शन को हमेशा फॉलो करना चाहिए।
जो हृदय, जिसका मन पत्थर का है, पवित्र आत्मा का कन्विक्शन को कभी नहीं सुनेगा, वो कभी भी नहीं सुनेगा। ठीक है। एंड जिनका हृदय पत्थर में है, एक पाप को बार बार करता रहेगा। जिनका हृदय पत्थर का है, कंटिन्यू करता रहेगा, एक ही पाप को बार बार करता रहेगा, एंड वो कभी प्रेम नहीं कर सकता। जिनका मन हृदय का पत्थर का हो, प्रेम उससे एक्सपेक्ट मत करो। वो प्रेम कभी नहीं कर सकता, दूसरे को कभी नहीं कर सकता, अपने आप को सिर्फ प्रेम करेगा। ठीक है। एंड जिसका मन पत्थर का हो, वो कभी बढ़ेगा नहीं, उसका कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगा, एक ही क्या है लेवल पे हमेशा वो बना रहेगा, कभी उसका ग्रोथ नहीं होने वाला है। एंड जिसका मन पत्थर का हो, वचन कितना भी सामर्थ्य है, उसके हृदय में काम नहीं आने वाला है। वचन सबको अलग प्रीच किया जाता है क्या? जीसस क्राइस्ट जब दृष्टांत दे रहे थे बीज बोने वाले के बारे में, कोई पत्थर की भूमि पे गिरा, कोई रास्ते पे गिरा, कोई कांटे वाला जमीन पे गिरा, और कोई अच्छे जमीन पे गिरा, लेकिन बीज एक समान था। मनुष्य का हृदय अलग अलग था। एंड जो पत्थर पे गिरा था, कुछ फायदा हुआ? वचन कितना भी सुन ले, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिनका मन हृदय कठिन है, वचन ना सुने तो अच्छा है, उसके बीज ना पड़े तो अच्छा है, बीज पड़े या ना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनका मन कठिन है, वचन का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं, वर्ड का कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता है उनके जीवन में। मन अगर कठिन है, परमेश्वर उसके जीवन में कितना भी बड़ा चमत्कार कर दे, परमेश्वर का प्रेम कितना भी दिखा दे, उनको देख ले वो, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करेंगे वो। ठीक है, ऐसे की ऐसे ठंडे अवस्था में बने रहेंगे, कभी प्रभु को धन्यवाद भी नहीं देंगे। जिनका मन कठोर है, कभी धन्यवाद नहीं देता वो। जान लीजिए, जिनका मन कठोर है, कभी थैंकफुल नहीं रहता प्रभु के प्रति, प्रभु का धन्यवाद ही नहीं होता, धन्यवादी हृदय नहीं रहता उनका, कभी प्रभु का वर्शिप नहीं करने का मन करता। सब उनको बस चाहिए, काम निकालने के लिए प्रभु के पास आते हैं, काम निकालने के लिए लोगों के पास आते हैं, तरीका बनाते हैं लोगों से काम निकालना है, लोगों से फायदा उठाना उनको आता है अच्छी रीति से। वो किसी से दिल से नहीं मिल पाते हैं, हृदय से किसी का नहीं मिल पाते हैं, किसी के साथ उनका कनेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? पत्थर दिल है, दिल से दिल मिलता है कि नहीं? दिल से दिल मिलता है, मन से मन मिलता है। मन जिसका कठोर है, वो किसी के साथ दोस्ती यारी हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। कठोर मन कभी भी किसी के साथ कोई अच्छा फ्रेंड नहीं हो पाएगा, उसका कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको अपने आप को जांचना है कि मुझे मेरा मन को जानने वाला दोस्त मिला है क्या, मुझे समझने वाला फ्रेंड मिला है क्या, आपको जानना है। अगर नहीं है तो जान लीजिए कि आपका मन कठोर वाला मन है, पत्थर हृदय है। हालेलुया। एंड जिसका मन कठोर है, कठिन है, वो क्या है? फिट नहीं है, अच्छी जमीन नहीं है। क्या है? अच्छी जमीन नहीं है जो फल को धारण कर सके। हालेलुया। एक वर्ड लिखा गया है, एक सेंटेंस लिखा गया है नीति वचन 29:1 में, जिनका हृदय पत्थर का है उनका क्या होगा रिजल्ट? नाश होंगे, डिस्ट्रक्शन। 29:1 इसमें इस प्रकार लिखा गया है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, मतलब जिद्दीपन, मतलब हिलूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं बोलता है, वो अचानक नाश हो जाएगा। अचानक बोलता है, जिनको बार बार करेक्शन किया जाता है फिर भी नहीं बदलता है ना, अचानक वो अचानक नाश हो जाएगा, उसको मौका भी नहीं मिलेगा रिपेंट करने के लिए, और उसका कुछ भी उपाय है, उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। जो उपाय वो करता था ना बचने के लिए, कोई भी उपाय काम नहीं आने वाला है। देखे होंगे आपको, बार बार लोगों को करेक्शन करते लेकिन बदलते नहीं। उनको प्रभु के हाथ में छोड़ दो, ठीक है, सिर मत पीटो, प्रभु के हाथ में छोड़ दो, अचानक उनका समाप्ति होगा। अचानक मैंने देखा है
हमने देखा है इसलिए कह रहा हूं, हार्ट अटैक हुआ है, सुबह खत्म हो गया बंदा। कभी भी हृदय को कठिन मत करो, नाश हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। विदाउट करेक्शन, करेक्शन भी करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। आपका कोई भी उपाय काम नहीं आने वाला है। जिस उपाय के साथ अभी तक आप समझते आ रहे हैं, कोई भी उपाय काम नहीं आने वाला है। विदाउट टाइम नहीं मिलेगा आपको, आपको ठीक करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे नाश हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। और दूसरा क्या है, मांस का हृदय। मांस का हृदय बहुत ही अच्छा हृदय होता है, वो मांस से बना है, फ्लेक्सिबल। क्या है, वो रिसीव करता है, वो धन्यवाद देता है, वो जिद्दी नहीं करता है, जैसे वचन कहता है वो करता है, ठीक है। और क्या लिखा गया है, वो फल को धारण करता है, वो रिपेंट करता है, वो पश्चाताप करता है, कन्फेस केवल नहीं करता, केवल अंगीकार नहीं करता है, वो बदलता है अपने आप को। हालेलुया। वो सेल्फिश नहीं होता है, वो घमंडी नहीं होता है, वो जिद्दी नहीं होता है, वो अनंत काल के जीवन के बारे में सोचता है, वो प्रभु का आज्ञाकारी होता है। वो कौन होता है, मांस का हृदय वाने वाला। आपको कौन सा हृदय चाहिए, पत्थर का हृदय चाहिए? पत्थर का हृदय टिकाऊ होता है, पत्थर का हृदय चाहिए बना रहेगा, या मांस का हृदय चाहिए? मांस तो खत्म हो जाएगा, हमें मांस का हृदय चाहिए, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, जो होली स्पिरिट की बातों को सुनता है। हालेलुया। एंड प्रभु क्या कहे हैं, मैं ऐसा हृदय देने वाला हूं जो आज्ञाओं को मानेगा। मैं ऐसा हृदय देने वाला हूं जो पवित्र आत्मा की बातों को सुनेगा। मैं ऐसा हृदय देने वाला हूं जो जिसका सहभागिता मेरे साथ बना रहेगा। हालेलुया। तो वचन कहता है कि अपने हृदय को सबसे अधिक क्या करना है, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक 4:23। भाई सो गया क्या? मन का ध्यान रख रहा, मन कहाँ है उसका डियन का मन कहाँ चला गया? मन कहीं चला गया है। हालेलुया। डियन सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करना है, सबसे अधिक, और किसी की रक्षा नहीं करना है। सब कहेंगे सबसे अधिक। किसकी रक्षा करना है? मन की रक्षा करना है, हृदय की रक्षा करना है। क्यों करना है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, वहां से सब कुछ निकलता है। वहां गड़बड़ी है, सब जगह पे गड़बड़ी हो जाएगा। जहां पानी में सप्लाई आ रहा है वहां थोड़ा सा जहर दे दो, सब खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? वहां गड़बड़ कर दो, सारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सोर्स अगर गड़बड़ है बाकी सारे गड़बड़ हो जाएगा। बीएमसी वाले आते हैं, क्या चेक करने, गमले में पानी तो नहीं है? क्यों? क्योंकि मच्छर वहीं पैदा होगा। उस टाइम अगर सही कंट्रोल हो जाएगा मच्छर का, जो अंडे का, आपको गुड नाइट लगाना नहीं पड़ेगा, मस्किटो नेट लगाना नहीं पड़ेगा, वो बैडमिंटन खेलना नहीं पड़ेगा रात को, ठीक है। अगर सही रीति से जो सोर्स है उसको सही रीति से अगर सीरियस हो गए आप, बहुत आपका परिश्रम बचेगा, आप रात को अच्छे से सोएंगे, है कि नहीं? सबसे अधिक क्या है, सोर्स जहां से शुरू होता है, जहां से मच्छर पैदा होता है, वही उसको खत्म कर दो, है कि नहीं? मच्छर जहां पैदा होता है वही उसको खत्म कर दो, पैदा होने ना दो, और बाकी कुछ करना नहीं है आपको। ऐसे ही हृदय है, जहां से सब कुछ शुरू होता है वहां ही उसको चेक करो, ठीक है, वहां ही चेक करो। माइंडसेट सही है, आपका जीवन सही होगा। आप अगर अच्छे हैं तो आपका काम भी अच्छा होगा। इफ यू आर गुड, योर डूइंग विल बी गुड, ठीक है। हमारा बीइंग अगर राइट होगा तो हमारा डूइंग भी राइट होगा। अगर हम सही नहीं है, मन सही नहीं है, हृदय सही नहीं है, कितना भी कोशिश करो मैं अच्छा बनना चाहूंगा, मैं अपने गुस्से को नियंत्रण करूंगा, नहीं भाई कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा गुस्सा, कुछ भी हो जाए मैं ऐसी बातों को नहीं कहूंगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने यहां चेक करना चाहिए था, आपको इस जगह पे चेक करना चाहिए था, नहीं तो रकट मारते रहेंगे, कॉइल खरीदते रहेंगे, मस्किटो नेट के अंदर सोने की कोशिश करेंगे। क्योंकि
जहां कंट्रोल करना चाहिए था वहां नहीं किया। जहां आपको चेक करना है, जहां आपको गार्ड करना है, जहां आपको एक्शन लेना है, वहां एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो गलती बार बार होगा, रिपीट करते रहेंगे। क्या करना है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि वहां से सब कुछ फ्लो होता है। हम दिन परिचर्या में जो काम कर रहे हैं, हमारा मनों की अवस्था है, वो है कि नहीं? हमारी मनों का अवस्था है, हमारे माइंड के बारे में बताता है वो, है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? कंट्रोल मस्ट बी एक्सरसाइज एट द सोर्स। अगर इफेक्टिव होना है, आपको प्रभावशाली होना है, तो जहां सोर्स है, जहां से सब कुछ होता है, वहां नियंत्रण रखना पड़ेगा, है कि नहीं? हृदय से सब कुछ शुरू होता है, वहां से आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। यहां अगर कंट्रोल नहीं है, अगर आपके मन में आपका कंट्रोल नहीं है, आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपका हृदय सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं होने वाला है। कितना भी प्रयास करो, कितना भी कोशिश करो, सब कुछ माइंडसेट से शुरू होता है। आप कितना भी यूट्यूब देखो, मैं अपने जीवन को सही करूंगा, कोई नहीं बताएगा सच्चाई। सच्चाई मतलब मन को ठीक करो, माइंडसेट को ठीक करो। वचन बाइबल पढ़ो, यूट्यूब के देखने की क्या जरूरत है? यूट्यूब में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बाइबल में सब कुछ लिखा गया है। क्यों यूट्यूब को देखना है? कैसे लाइफ को ठीक करना है, कैसे ये करना है? बाइबल को पढ़ना है। बाइबल को नहीं पढ़ते लोग और यूट्यूब ज्यादा देखते हैं। सबसे ज्यादा मन की रक्षा करना है। हालेलुया। पुराने करार में वचन कहाँ लिखा गया था? पत्थरों में, है कि नहीं? वो पुराने करार में वो नहीं सोचते कि ये व्यक्ति आज्ञा मान पाएगा कि नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं है। वचन दे दिया, आज्ञा दे दिया, आपको करना ही है। पुराना करार आपकी कंडक्ट को, लोगों की कंडक्ट को रेगुलेट करता था। नया करार जो है कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए कोशिश करता, चरित्र को। ठीक है, पुराना करार कोई मतलब नहीं है ये व्यक्ति ये नियम पालन कर पाएगा। इसे आप पुलिस में देखते हैं, पुलिस के सामने जब पकड़ लेगा, लोगों का चेहरा कैसे दिखता है? अरे मेरे कोई हॉस्पिटल में है, उसको मिलने के लिए जा रहा है, इसलिए ट्रैफिक तोड़ दिया, मतलब कोई यह है ऐसा था इसलिए ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया। मतलब लोगों का चेहरा मतलब इतना इनोसेंट हो जाता है जब ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है। ठीक है, वो क्या है? रूल हमेशा कंडक्ट को, ठीक है, रूल हमेशा आपकी कंडक्ट को नियंत्रण करता है, बट जो हृदय में लिखा गया नियम, नया करार जो है, आपकी कैरेक्टर को बनाता है। हालेलुया। वचन कहा है कि मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और कहाँ लिखूंगा मेरे नियम को? हृदय पे। जहां से थॉट्स आता है, जहां से पानी सप्लाई होता है, वहां मैं जूस को मिला दूंगा। मतलब आप सप्लाई होगी तो आप पानी पिएंगे तो जूस पिएंगे। जहां आपका सब कुछ फ्लो होता है, वहां मैं नियम को लिखूंगा। इसका मतलब आप जो भी करेंगे मेरी इच्छा के अनुसार करेंगे, जैसा मैं चाहता हूं आपका काम ऐसा होगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने क्या है? हृदय में नियम को लिखने वाला। इसलिए यीशु मसीह ने अपना जीवन को दिया, अपने लहू को बहाया। किस लिए? ताकि आपके हृदय को स्पर्श कर सके। इतना सैक्रिफाइस दिया। किसी को हृदय को स्पर्श करना है, प्रेम करो, है कि नहीं? किसी को हृदय को स्पर्श करना है, सैक्रिफाइस दो। किसी को हृदय को स्पर्श करना है, टाइम दो, उसके लिए जीवन दी। प्रभु ने सब कुछ दे दिया। किसके लिए? हमारे हृदय को टच करने के लिए। He gave his life. ब्लड बह गया। जब आखिरी का भाला मारा गया, ब्लड निकला क्या? पानी निकला। मतलब पूरी तरह से लहू खत्म हो गया था। सब कुछ दे दिया। किसके लिए? आपके हृदय को जीत सके और आपके हृदय में उसकी व्यवस्था आ सके। हालेलुया। एंड अगर हम सच में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस प्रेम को कभी नहीं भूलेंगे। उस प्रेम को क्या, जो भी हमें प्रेम को दिखाते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। हमारा हृदय धन्यवादी रहेगा। और प्रभु ने कहा कि हमारे हृदय की जो भी करेंगे, हम प्रभु की वचन को रिफ्लेक्ट करेंगे। हालेलुया। तो कंडक्ट कहाँ करना चाहिए? चेक
सोर्स पे करना चाहिए। हालेलुया। एंड दूसरा देखेंगे, आपका हृदय का कंडीशन ही आपका जीवन शैली है। वचन में लिखा गया है, मत्ती का 15 का 19 और 20 में लिखा गया है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलता है। बुरी चिंता कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। मर्डर करना, मर्डर बाइबल में क्या है? न्यू टेस्टामेंट में किसी को गुस्सा करना भी एक मर्डर है। कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। व्यभिचार, चोरी, झूठी बातें बोलना कहाँ से निकलता है? मन गंदा है, ठीक है। और ये मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। मन को शुद्ध करना, इसीलिए यीशु मसीह ने अपना जीवन को दिया। तो चेक कहाँ करना है? कंडक्ट, कैरेक्टर, मन में ही चेक करना है। कैरेक्टर प्रभु ने हमारे हृदय में ही वचन को लिख दिया है, लॉ को लिख दिया है। इसीलिए सबसे यत्नवान रहना है, अपनी मन की रक्षा करना है। मन को कहीं ऐसे चीज़ों को प्रवेश करने नहीं देना है, और ऐसे कोई चीज़ें मन से नहीं निकलना चाहिए। तभी हो पाएगा जब हम परमेश्वर का व्यवस्था को, प्रभु को अलाउ करेंगे हमारे जीवन में, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, तभी ये संभव है। हालेलुया। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे नया हृदय को हम पा सकते हैं। कैसे हम नया हृदय को पा सकते हैं? बस 5 मिनट का समय लेंगे, फिर समाप्त करेंगे। कैसे नया हृदय को पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, क्योंकि नया हृदय कौन देगा? प्रभु देंगे। मैं तो सर्च कर रहा था, लेकिन एक वचन मिला मुझे, हेजिकल का पुस्तक है, उसका 18 का 30 और 31। कोई पढ़ेगा? हेजिकल चैप्टर 18 वर्स 30 एंड 31। जल्द से जल्द कोई पढ़ने में मदद करेगा? 18 का 30 और 31 जिसको भी मिला प्लीज। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इस्राएल। बस अपनी मन और आत्मा बदल डालो। क्या लिखा गया है? पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है। आज हमने जान लिया है कि हमारे हृदय की अवस्था हमने जान लिया है। हमें क्या करना है? रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। हालेलुया। पश्चाताप के मसीह का जीवन रिपेंटेंस से शुरू होता है, पश्चाताप से शुरू होता है। हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब ये है, अपनी गलती मानना नहीं है। गलती मानना तो अंगीकार बोला जाता है। पश्चाताप का मतलब केवल गलती मानना नहीं है, गलती को और दोबारा नहीं करना है कि नहीं? गलती कोई भी मान लेता है, गलती को दोबारा नहीं करना, वही होता है पश्चाताप। मैं उदाहरण नहीं दूंगा, बार बार उदाहरण देता था मैं, है कि नहीं? एक मार्ग, आपको जाना है मारवी बीच है, और आप जा रहे हैं मला स्टेशन की तरफ। कोई आपको बोलेगा कि आप गलत जा रहे हो। गलत जा रहे हो तो क्या करेंगे? आप घूम के फिर मारवी बीच की तरफ जाएंगे। ये होता है रिपेंटेंस। अगर आपको पता चला कि गलत कर रहे हो, आपको मुड़ना है। यही होता है ट्रू रिपेंटेंस। सबसे पहले आपको पश्चाताप करना है, मन को अगर बदलते हुए देखना चाहते हैं। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्ट करना है। हम दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, है कि नहीं? अपने आप पे एग्जामिन करना है। जितना ज़्यादा टाइम दे सको, अपने आप को एग्जामिन करने में लग जाओ। जितना ज़्यादा समय अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है? वचन में लिखा गया है, मनुष्य अपने आप को जांचता तो दंड नहीं पाता। हम अपने आप को जांचते तो शायद हमारा दशा अभी जो दशा में है शायद नहीं होता, या हमने अपने आप को जांचा है इसलिए हमने अपने आप को बेहतर पोजीशन में पाया है। तो अपने आप को जांचना है। दूसरे के बारे में भूल जाओ, इस बारे में सेल्फिश हो जाओ कि अपने बारे में जांचिए। सबसे पहले पश्चाताप करना है,
दूसरा क्या है? रिफ्लेक्ट करना है। स्पेंड टाइम, अपने लिए समय को स्पेंड करो कि मेरा हृदय की अवस्था क्या है, मैं किस दिशा पे जा रहा हूँ, अभी मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ क्या सही है क्या, जो मैं कर रहा हूँ क्या सही है क्या। अब उड़ाऊ पुत्र लिखा गया है, जब वो अपने आप में आया तब उसका मन बदला। इसका मतलब जब अपने बारे में सोचा, देखा जाए तो तभी वो पिता के पास वापस लेके आया। हम पिता के पास वापस नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम सोचते नहीं अपने जीवन के बारे में, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। एंड तीसरा क्या है? हमें दोबारा जीवन को शुरू करना चाहिए। जो चीज़ें सही नहीं है उसको क्या करना है? अपने हृदय से, अपनी मनों से निकाल देना है। जो बदलता है वो चीज़ों को छोड़ता है। ध्यान रखिए, जो बदलता है वो नई चीज़ों को हासिल करने से ज़्यादा पुराने चीज़ों को छोड़ता है। अगर आप बदल रहे हैं, एक प्रमाण है कि आप क्या क्या चीज़ों को आप त्यागे हैं, क्या क्या चीज़ों को आप छोड़े हैं। ये दर्शाता है कि सच में आप बदल रहे हो। हालेलुया। हमें कौन सी हृदय चाहिए? मांस का हृदय चाहिए। हालेलुया। जो हृदय बदलता है, वचनों के अनुसार बदलता है, जो हृदय वचनों को ग्रहण करता है, जो हृदय वचनों को पालन करता है, हमें ऐसी हृदय चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने हृदय पे यहाँ पे रखेंगे, अपने हाथों को खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। हालेलुया। आई विल गिव यू न्यू हार्ट। ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है, ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे पास आशा है, हमारे पास उम्मीद है कि हम बदल सकते हैं, हमारा जीवन नया हो सकता है, क्योंकि आपने वादा किया है। प्रभु, पाप के कारण, हमारे काम के कारण भले हुए गिरे हुए अवस्था में थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु हमें नए हृदय को देने वाले हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु नए हृदय से हमें भर दे, नए मन से भर दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हमारे मनों को आप छू लीजिए प्रभु, हमारे सोचों को आप छू लीजिए, हमारे समझ को आप छू लीजिए प्रभु। जो भी हम काम करें प्रभु, नए मन के साथ प्रभु, नए हृदय के द्वारा प्रभु फ्लो होते हुए करें पिता परमेश्वर। सबसे अधिक पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय की यत्न बांध करें, क्योंकि मन अगर खराब है सब कुछ खराब होगा। मन सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है। मन अगर अच्छा है, हृदय अगर अच्छा है, माइंडसेट अगर अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है। प्रभु आपने आज हमने अपने बचनों से सीखा है कि आप हमें नए हृदय देंगे। प्रभु आप हमारे हृदय से बात कीजिए प्रभु। हम जो भी करें पिता परमेश्वर, आपकी वचनों के द्वारा करें, जो वचन हमारे हृदय में लिखा गया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी।